7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करता है, शीर्षक 0-1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आपको करना क्या है, त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है ना उससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हम आपको त्रिभुज बना के समझाते हैं। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है आपके पास, मान लेते हैं त्रिभुज का शीर्ष बिंदु अपने इसको जो मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, इस त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से जो भी इस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु क्या माना है, PQR, इसके भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा, तो ये त्रिभुज का जो मध्य बिंदु क्या होगा, P का मध्य बिंदु यहाँ पे हम मान लेते हैं एक मध्य बिंदु बनेगा, एक मध्य बिंदु यहाँ, एक मध्य बिंदु यहाँ, तो इनसे जो त्रिभुज बनना है उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम त्रिभुज बड़े वाला का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमको दिया है बड़े वाले त्रिभुज का शीर्ष बिंदु का निर्देशांक, तो P का मान लेते हैं दिया है 0-1, इसको आप किसी भी क्रम से लिख सकते हैं। Q का दिया हुआ है 2 और 1, ठीक है, और R का दिया हुआ है 0 और 3। ठीक है, तो इस तरह से हमको इस त्रिभुज का दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद इसके भुजाओं से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है ना, x1 + x2/2, उसी तरह से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 फिर इंटू y2 माइनस y3, उसके बाद फिर से है x2 इंटू है y3 माइनस y1, फिर से आपका x3, फिर है y1 माइनस y2। ठीक है, अब इस पर वैल्यू रखना है 1/2 गुने x1, तो x1 हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा 0 इंटू y2। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मेरा होगा x1, ये मेरा होगा x2, ये मेरा होगा x3, उसी प्रकार यहाँ से होगा आपका y1, यहाँ से होगा y2 और यहाँ से होगा y3। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो y2 कहाँ होगा, देखिए y2 कितना है 1 माइनस y3 आपका 0 है, 0 नहीं, y3 कितना है 3 है। ठीक है, प्लस x2, x1 यहाँ, x2 यहाँ कितना है 2, फिर y3 ब्रैकेट के अंदर y का वैल्यू है, ब्रैकेट के बाहर x का वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे y3, तो y3 आपके पास 3 है, तो 3 माइनस, ठीक है, y3 माइनस y1 लिखना है यहाँ पे। ठीक है, y3 माइनस y1, तो y1 कितना है, y1 है -1। ठीक है, फिर से आपका x3 लिखा हुआ है, x3 कितना है 0, फिर y1 कितना है, y1 आपके पास है -1 और y2 आपके पास है 1, y2 ही ना है, y2 1 है। बस इसको वैल्यू रखना थोड़ा सावधानी से, कितना हो जाएगा 0, 1 में से 3 का कितना बचेगा -2 प्लस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जाएगा 3 + 1। ठीक है, प्लस 0 -1 और माइनस y1 माइनस y2 अलग अलग वैल्यू होना चाहिए, y1 कितना है -1 और y2 कितना है, ये भी एक ही है। ठीक है, यानी कितना दिया हुआ है 2 1 ना, तो दोनों एक ही तो है, तो जाएगा -1 -2 1 किधर -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमको लिखना है y1 माइनस y2, सही है 1/2, 0 को 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 गुने 3 1 4 हो जाएगा, प्लस 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 गुने, तो 0 कितना हो जाएगा, इसको फिर से लेते हैं 0 + 8 + 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 0 गुने 1/2 गुने कितना हो जाएगा 8, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8, तो 4 वर्ग मात्रक, या तो फिर हम 4 वर्ग इकाई लिखेंगे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हम निकाल लिए। ठीक है, अब इसी में हमको त्रिभुज PQR के जो भुजा है ना PQ के मध्य बिंदु का नाम हम मान लेते हैं A। ठीक है, अब मान लेते हैं इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम C मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक पता करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, आगे नीचे और थोड़ा बना देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं, अब PQ के मध्य बिंदु क्या है, A का निर्देशांक, तो PQ के जो मध्य बिंदु इसका निर्देशांक पहले निकाल लेते हैं। PQ के मध्य बिंदु A का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x1 + x2, 2, उसके बाद हो जाएगा y1 + y2/2। अब यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, हम PQ का बात करें। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ PQ का बात करें, तो PQ में x1 यहाँ से लेंगे, x2 यहाँ से लेंगे, तो x1 क्या है PQ का P और Q, तो 0 हो जाएगा, और x2 कितना है, x1 यहाँ x2 यहाँ, तो 2 है, इसको भागा देंगे 2 से, फिर से कम, y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है 1 बटा कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं देते हैं। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 0 + 2 कितना हो जाएगा 2/2 कॉमा हो जाएगा -1 + 1 0/2 हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक कितना आ गया है, इसका निर्देशांक आ जाएगा आपका 1 और 0। ठीक है, पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक पता चल गया। अब निकालेंगे क्यू आर। ठीक है, क्यू आर के मध्य बिंदु। ठीक है, क्यू आर के मध्य बिंदु बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। जब इसका निर्देशांक पता चलेगा तो इसका क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ से जैसे किए हैं। अब ध्यान रखिए यहाँ पे क्यू आर लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्यू आर के लिए x1 यहाँ हो जाएगा, x2 यहाँ हो जाएगा। आप किसी को ले सकते हैं x1 x2, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है योग का क्रम विनिमय होता है। तो क्या लिखेंगे 2 + 0/2 कॉमा 1 + 3 1 + 3/2 कितना हो जाएगा 2/2 कॉमा हो जाएगा 4/2 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर है 4/2 बराबर 2, यानी आर का क्यू आर के मध्य बिंदु का निर्देशांक पता चल गया। अब निकालेंगे पी आर। ठीक है, पी आर के मध्य बिंदु, पी आर के मध्य बिंदु का नाम क्या है, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो सी का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, फिर से x1 x2 आप यहाँ से लेंगे, किसी को भी x1 x2 मान के ले सकते हैं। तो 0 + 0/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ भी 0, फिर कितना हो जाएगा -1 + 3/2 यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ कितना हो जाएगा -1 + 3 2/2। तो इसका निर्देशांक कितना आ जाएगा 0 और 1 आएगा। ठीक है, अब हमको तीनों बिंदु का निर्देशांक पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे बैठा देते हैं। ए का कितना आया है, एक आया है 1 0, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 0। ठीक है, बी का कितना लाए हैं 1 और 2, यहाँ लिख देते हैं 1 और 2। उसी प्रकार सी का कितना लाए हैं 0 और 1, यहाँ लिखते हैं 0 और 1। अब करना क्या है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के जगह क्या लिख देंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, अब डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल आया है वो आपका 4 वर्ग मात्रक आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम रखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला तो ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से मिटा देते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए 1/2 का रहेगा, फॉर्मूला नहीं है x1। अब देखिए x1 कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है, ए आपका हो जाएगा x1, ए आपका हो जाएगा x2 और ए आपका हो जाएगा x3। यहाँ से हो जाएगा y1, यहाँ से हो जाएगा y2 और यहाँ से हो जाएगा y3। ठीक है, तो x1 कितना हो जाएगा मेरा 1 इंटू y2 कितना हो जाएगा 2 माइनस y3 कितना हो जाएगा 1 प्लस x2, x1 यहाँ है, x2 यहाँ होगा 1 हो जाएगा। फिर y3 वहाँ पे है 1 माइनस y1 मेरे पास है 0, फिर से प्लस x3, x1, x2 और x3 कितना है 0, फिर से y1 कितना है y1 आपके पास 0 है, माइनस y2 कितना है 2 है। ठीक है, वैल्यू पुट हो गया, आराम से इसको हल करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 1 को गुना करेंगे 2 में से गया तो 1 से, प्लस 1 को गुना करेंगे फिर से हम 1 से, क्योंकि 1 में 0 घटेगा 1 ही बचेगा, प्लस 0 को गुना करेंगे हम अधिक -2 से, तो पता ही क्या होगा 0 ही होगा, तो 1/2। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 गुने 1 और 1 2, तो 2 और 2 करा कितना बचेगा 1 वर्ग मात्रक, 1 वर्ग मात्रक। अब देखिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। दिए हुए त्रिभुज कौन था पी क्यू आर, और मध्य बिंदु से प्राप्त त्रिभुज का, यहाँ पे देखिए त्रिभुज को जोड़े नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए। ठीक है, ये त्रिभुज बन रहा है इसके मध्य बिंदु से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं 1 और 0। ठीक है, फिर से एक बार मिला देते हैं। यहाँ पे आपका x1 था, यहाँ पे आपका y1 था, तो देखिए त्रिभुज जो बना है ना इस मध्य बिंदु से क्या बना है, त्रिभुज ABC। ठीक है, इसी का हमको निर्देशांक निकाले हैं, उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकाले हैं। अब बड़े वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात पूछ रहा है, तो नीचे हम लिख सकते हैं अतः अनुपात क्या हो जाएगा, अतः अनुपात बराबर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर बटा त्रिभुज ABC बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर का है 4/1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहा गया इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। ठीक है, तो इसका 1/4 होगा। ठीक है, उल्टा पूछ रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। ठीक है, तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा ABC को। ठीक है, ABC को ऊपर लिखना पड़ेगा और PQR को नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4/1/4, हम इसको लिख सकते हैं 1/4। देखिए आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आराम से आपको समझना होगा। ठीक।